हाय एवरीवन, अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से ऑनलाइन से किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि आप जब लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं, जैसे ईएमआई किस्त भर नहीं पाते हैं, 2 महीना 4 महीना आपका ड्यू रह जाते हैं, तो आपके पास आपके घर पर पुलिस कब आता है, कब आपको अरेस्ट करता है, इस बात की जानकारी अगर आपके पास से नहीं है तो इस वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। मैं इसी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाता हूं, जैसे होम क्रेडिट से लोन लेते हैं कैसे रिपेमेंट करें, कैसे लोन को क्लोज करें, कैसे फ्लिपकार्ट अकाउंट को अनब्लॉक करें, इस तरह की वीडियो मैं बनाते रहता हूं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, वो अनसिक्योर होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं बहुत सारे ऐसे वीडियो में। तो अनसिक्योर वाला लोन में क्या होता है कि आपकी जो लोन ईएमआई है ड्यू हो जाता है, आप लोन डिफॉल्टर बन जाते हैं, एक के बाद एक लोन लेते रहते हैं, उसमें डिफॉल्टर हो जाते हैं और आपका सिविल स्कोर जो है नीचे गिरा देते हैं। तो आपके पास बहुत ऐसे धमकियां आता है कि जैसे आप लोन की ईएमआई है इसको भर नहीं पाया, डिफॉल्टर हो गया, तो वहाँ पे आपको किसी न किसी फ़ोन करते हैं कि भाई मैं वकील बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से जो है कोर्ट से बोल रहा हूँ, कोई कहता है मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो आपको इतना डराता है, धमकाता है कि आप डर जाते हैं। तो एक बात कहना जरूरी है कि अगर अपने किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, अगर आपने वहाँ पर अगर आपने चेक बाउंस का अगर आपके ऊपर केस नहीं लगा है तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हालांकि क्या होता है कि जब भी आप एनबीएफसी कंपनी से ऑनलाइन से किसी भी कंपनी से आप लोन को लेते हैं तो आपसे ये सारा चीज़ें जो है नहीं लिया जाता है, चेक अपने नहीं देते हैं। तो आप ऑनलाइन प्रोसेस को पूरा करते हैं और उसी का बेस पे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो सिविल स्कोर है इसको गिरा देते हैं, इसको डाउन कर देते हैं। और आपको कहा जाता है कि आप लोन को सेटलमेंट करें। अगर मान लीजिए आपने 50,000 रुपये लोन लिया, यानी 1 लाख रुपये लोन लिया और आपकी 4 से 5 ईएमआई बाकी है और आपके पास इस तरह फेक जो है मैसेज आ जाते हैं, फेक आपके पास नोटिस आ जाते हैं कोर्ट से कि भाई आपके नाम पे नोटिस आया है और केस वारंट भी आया है, तो आप इस मामले में क्या करते हैं, डर जाते हैं और डर कर क्या करते हैं, उस लोन को सारे के सारा कहीं से न कहीं से अरेंजमेंट करके देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जब भी किसी भी कंपनी से लोन लेते हैं, अगर किसी भी प्रकार की लोन हो, चाहे वो मॉर्गेज लोन हो, सीसी लोन हो, आप कार लोन हो, होम लोन हो, अगर आपने जैसे आप ऑफलाइन से लेते हैं, जो सिक्योर वाला लोन होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, आपके चेक लिया जाता है। अगर आपने समय पर उसका ईएमआई नहीं भरते हैं तो आपके चेक को बाउंस किया जाता है। बाउंस किसको कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। 1881 में यानी 1881 साल में 138 धारा में आपकी जो चेक बाउंस का जो नियम है इसको लागू किया गया था। अगर आपने किसी भी प्रकार की लोन लेते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे आप अपना चेक को वहाँ पे जमा करते हैं साइन करके, अगर आपने नहीं देते हैं टाइम पर किस्त, तो आपके नाम पे अरेस्ट वारंट आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी कुछ आपको जानना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपके घर पे पुलिस आ गया, आपके घर पे पुलिस नहीं आएगा। तो पुलिस कब आता है, इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आराम से बता रहा हूँ क्योंकि आपको जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी से लोन लिया ही होगा, उसमें लोन पूरा भी कर दिया होगा, या तो लोन आपका चल रहा होगा, लोन कभी भी ड्यू हो सकता है। क्योंकि लोन आदमी तब लेता है, इससे पहले वीडियो बता चुका हूं कि जब मजबूरी होता है तभी आप लोन लेने में मजबूर हो जाते हैं। तो इस मामले में क्या होता है कि जब आपकी चेक को बाउंस किया जाता है तो आपके नोटिस आता है और उस नोटिस से आपको एक बार नोटिस आता है, उस नोटिस को अगर आपने लेके उसमें बात कर लिया, आपका जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप बता दिया, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, वहाँ पे आपने डिस्कस कर लिया तो सही है, तो वहाँ पे रास्ता मिल सकता है। क्या रास्ता मिल सकता है ये भी मैं आगे जाके बताऊँगा। अगर आपने पहला नोटिस को इग्नोर कर दिया तो क्या होता है कि दूसरा नोटिस भी आपके घर पर आ जाता है। अगर आपने गलती से दूसरा नोटिस भी इग्नोर कर दिया तो घर पर आपका तीसरा नोटिस भी आ जाता है। तीसरा नोटिस आने के बाद अगर आपने इसको भी इग्नोर कर दिया तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल सकता है। तो अरेस्ट वारंट क्या है, आपके घर पे पुलिस नहीं आएगा, वहां से वकील जो है फोन करेंगे, फोन करने के बाद फिर से आपके घर पर आएंगे वकील,
पुलिस के माध्यम से, पुलिस के साथ लेकर आएंगे और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो है आप केस में इतना टाइम को जाने की डेट है। सो दोस्तों, उसके बाद आपको कोर्ट में बुलाया जाता है और कोर्ट में बुलाने के बाद आपकी क्या किया जाता है, आपकी अगर याच वारंट निकालते हैं तो वहां पे आपका 6 महीने से ज्यादा जेल नहीं होता है। अगर 6 महीने की बात करो, अगर उसको जामीन करवाना चाहते हैं तो आपको 15 दिन में जामीन हो जाता है। तो जामीन करवाने में कितना रुपया लगता है दोस्तों? देखिए, यहाँ पे बात आती है कि अगर आपने मान लीजिए अगर आपके चेक बाउंस का केस निकाल आता है तो यहाँ पे आपको, अगर आपकी लोन अमाउंट 1 लाख रुपया है तो आपको 2 लाख रुपया भी चार्ज किया जा सकता है। अगर 2 लाख भी नहीं है तो अगर 1 लाख की अगर आपका जो लोन है, लोन डिफॉल्टर हो, तो आपके 1,20,000 हो सकता है, 1.5 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, उसके ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें जो है उस सरकारी के नियम अनुसार आपके ऊपर लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इतना रुपया जो है देने में असमर्थ है तो आपको जाना पड़ता है जामीन के लिए। जामीन कैसे है? मान लीजिए 30 से 35-40 हज़ार रुपये लगता है, यहाँ पे आपको जामीन भी हो जाता है। अगर आपने उनकी डेट पर जाते हैं, पहला जो आपकी नोटिस आता है घर पे, उसी नोटिस को लेके आपने पहली बार जाते हैं तो आपको 30 हज़ार तक हो जाता है। अगर आपके जानकार कोई ऐसा है जिसके पास गाड़ी है तो गाड़ी के आरसी जमा करके आपको जमानत भी मिल सकता है। तो जमानत के बाद भी आपकी एक सेटलमेंट होता है कि आप इंस्टॉल में इस अमाउंट को धीरे धीरे करके इसको भरते रहें। तो दोस्तों, बात आती है कि आप लोग डर जाते हैं कि भाई हम जो लोन लिया है, लोन की किसी भी तरह इस ईएमआई को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब हमारा साथ क्या हो सकता है। तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं कि अगर आपको जब भी लोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, लोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है आपके साथ, तो मेरा बहुत सारे ऐसे वीडियो है यूट्यूब पर जाके आप वहां पे देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट की रिप्लाई जरूर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी कंपनी से लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद, जैसे मैं पिछले वीडियो बताया था कि ज्यादा से ज्यादा आपसे ब्याज मांगा जा रहा है, इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो ये जो है लिया जा रहा है बहुत ही नाइंसाफी हो रहा है। आप डर जाते हैं क्योंकि आपसे डराया जाता है। वो क्या बोलते हैं कि जब भी आप लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं तो आपसे ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, कोर्ट से कोई वकील फोन कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई थाने से फोन कर रहा है। तो इसी तरह है तो छोटा सा, लेकिन बड़ा करके आपके सामने दिखाया जाता है ताकि आप डरे। जो डर जाता है वही इंसान ऐसे गलती कर देते हैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देके। तो दोस्तों, ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे कोई भी नियम नहीं है जहां पर आप अगर लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं तो आपके खिलाफ इतना जो है नाइंसाफी करके इतना रुपया आपसे चार्ज किया जाए। तो आई होप आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूं। अगर आपने किसी भी प्रकार की लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद अगर आपने लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं तो आपके खिलाफ ऐसे कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो है अपने रिकवरी एजेंट से गुंडागर्दी करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो है वहां पे आपको डराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बातों में मत डरिए, कि बहुत सारे ऐसे वीडियो आप लोगों में बताता हूँ कि आपको लोन लेने के बाद डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी भी कारण आप लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात को आपको फोन पे बात कर लेना है। आप वहां से भी सेटलमेंट कर सकते हैं बातों के माध्यम से। भाई मैं इतना जो अमाउंट है, ईएमआई है, इसको भर नहीं पा रहा हूं, तो इसको आप सेटलमेंट आराम से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूं। वीडियो को कहीं भी पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।